नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि अमर अद्वितीय बिसावर। मैं मथुरा से हूँ। अपने इस चैनल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। सदैव की भांति आज पुनः उपस्थित हूँ एक बाल कहानी लेकर। अब हमारे चैनल में महत्वपूर्ण लेख, निबंध, कहानी, बाल कहानी, लघु कथा और वाद संवाद के आलेख सुनते हैं। आज की बाल कहानी का शीर्षक है भूल, जो बाल कहानी संग्रह सपने में सपना से ली गई है। इस बाल कहानी संग्रह के रचयिता हैं मथुरा के सुप्रसिद्ध बाल कहानीकार, बाल साहित्यकार और प्रसिद्ध गद्यकार डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी। तो आनंद लीजिए कहानी भूल, जो कि सपने में सपना कहानी संग्रह से ली गई है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्कूल में अच्छा कार्य करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाना था। कक्षा अध्यापक विद्यार्थी का नाम पुकारते और प्राचार्य जी मंच पर आए विद्यार्थी को माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र देते तथा हाथ भी मिलाते। इतनी ही देर में फोटोग्राफर क्लिक करके उनका फोटो खींच लेता। कक्षा 7 के कक्षाध्यापक ने रितेश का नाम पुकारा। एक बार, दो बार, फिर तीसरी बार भी, पर रितेश मंच पर नहीं आया। तो कक्षाध्यापक ने सामने बैठे कक्षा 7 के विद्यार्थियों पर नज़र दौड़ाई, लेकिन उस कतार में भी उन्हें रितेश दिखाई नहीं दिया। रितेश क्यों नहीं आया सागर? उन्होंने कक्षा के मॉनिटर से पूछा। सर, वो तो 3-4 दिन से स्कूल भी नहीं आ रहा है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं? सागर ने बताया तो कक्षाध्यापक चिंतित हो उठे। उन्होंने रितेश के घर जाकर पता करने को कहा। सागर सीधा रितेश के घर पहुंचा। रितेश कमरे में एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। पास में ही रितेश की मम्मी बैठी हुई थी। रितेश की मम्मी ने बताया कि 3-4 दिन से उसे तेज बुखार है। डॉक्टर का इलाज चल रहा है, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तेज बुखार में लेटे लेटे ही ये न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। अचानक सागर को झटका सा लगा। उसे अपने साथ घटी एक घटना भी याद आ गई। जब एक बार उसके पापा ने उसे बहुत डांट दिया था, तो उसे इसी तरह से बुखार आ गया था और उसकी मम्मी के बाद में उसे बताया कि वह तेज बुखार में पड़ा जाने क्या क्या बोलता रहता था। सागर ने रितेश की मम्मी से पूछा, आंटी, इसे आपने किसी बात पर मारा पीटा तो नहीं था? नहीं, मारा पीटा तो किसी ने भी नहीं है। हाँ, 6-7 दिन पहले ये अपने पिताजी से 20 रुपये ले गया था मांगकर, पर स्कूल से लौटकर आया तो इसके पास एक भी पैसा नहीं था, जाने कहाँ खो गया। इसी बात पर इसके पिताजी ने इसे डांट डपट दिया। बस तभी से ये तेज बुखार में पड़ा है। आज थोड़ा थोड़ा ठीक सा लग रहा है। रितेश की मम्मी ने सारी बात समझाई। लेकिन आंटी, हुए रुपए तो इसने एक नेक काम में लगा दिए थे। रितेश की ओर देखते हुए सागर ने बताया। अच्छा, क्या तुमको भी उन रुपयों के बारे में जानकारी है? रितेश की मम्मी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ आंटी, एक बहुत गरीब लड़का टोकरी सिर पर रखे बेर बेच रहा था। कुछ शरारती बच्चों ने उसके सब बेर लूट लिए, साथ ही उसकी जेब से सारे पैसे भी निकाल लिए। वह गरीब लड़का बहुत रोया गिड़गिड़ाया, पर उन शरारती लड़कों को उस पर दया नहीं आई। फिर क्या किया उसने? वो क्या करता आंटी? उसी समय रितेश वहाँ से गुजर रहा था। उसने उस गरीब की बात सुनी तो बहुत दुखी हुआ। रितेश ने अपनी जेब से रुपए तो उसे दे ही दिए, साथ ही अन्य साथियों से भी चंदा करके उसने दिए थे। रितेश की इस बात का प्राचार्य को पता चला तो बहुत प्रभावित हुए। इसीलिए तो आज इसे सम्मानित किया जाना था, पर यह तो 3 दिन से स्कूल ही नहीं गया। आज बेटा, बड़ी भूल हो गई तब तो मुझसे। कमरे में प्रवेश करते हुए रितेश के पापा बोले। नहीं पापा, भूल आपसे नहीं, भूल तो मुझसे हो गई थी। आपके पूछने पर मुझे सब कुछ साफ साफ
सच सच बता देना चाहिए था, पर मैं डर की वजह से न बता सका कि कहीं आप रितेश ने जब लेटे लेटे ही कहा तो रितेश के मम्मी पापा ने उसे प्यार से पुचकार लिया। नहीं बेटा, गलती तुमसे नहीं, हम दोनों से ही हुई है। तुमने सच सच नहीं बताया, इसलिए तुमसे गलती हुई और मैंने बिना किसी खोजबीन किए ही तुम्हें डांट डपट दिया, ये मेरी गलती थी। हमें अपने बेटे पर विश्वास करना चाहिए था कि वह कहीं गलत जगह पैसा नहीं बिगाड़ेगा। रितेश के पापा ने रितेश के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, जब आगे से ऐसा नहीं होगा बेटा, और अब आगे से मैं भी सच सच बता दिया करूँगा अपने मम्मी पापा को। मम्मी पापा के गालों पर पप्पी लेते हुए रितेश ने अपनी दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। मित्रों, आपने सुनी एक बहुत ही रोचक बाल कहानी भूल, जिसके लेखक हैं डॉक्टर दिनेश पाठक शशि, मथुरा से। ऐसी अन्य कहानी, बाल कहानी, निबंध, आलेख, व्यंग लेख सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।